सत्यम तमसो मा ज्योतिर्गम मृत्योर्गमः। शांति शांति शांति। छठा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसका प्रथम पाद है आसुसुक्षणी। ये शब्द है तम अग्ने द्युभिस्तम आसुसुक्षणी तम अध्य तमस्मनस्परि त्वं वनेभ्यः त्वमौषधीभ्यः त्वं नृणां जुपते जायसे शुचि। अग्नि देवता है इस मंत्र का। ये अग्नि कहाँ कहाँ से पैदा होता है, या परमात्मा भी अग्नि है, तो वो भी जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उनसे ऊपर उठा हुआ शुद्ध पवित्र है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं आसुसुक्षणी आस त्वम अग्नि द्युभि अहोभि त्वम आसुसुक्षणी। द्युभि का द्यु शब्द अहन वाचक है। तो हे विद्युत, तुम सूर्य किरणों से, द्युभि अहोभि तीनों से, और आसुसुक्षणी है। आसु इति च सु इति क्षिप्रनामवाची होती। आशु और शु शब्द क्षिप्रनामवाची है। क्षणिरुत्तरा क्षणोते। क्षणी जो है क्षणी उत्तरः क्षणोते। तू लकड़ियों से, तू औषधियों से पैदा होता है। और द्युभि अहो भी सूर्य किरणों से अर्थ किया है इन्होंने। तो व्याख्याकार ने 5 साधन बताए विद्युत पैदा करने के। त्वम अग्ने, हे अग्ने, हे विद्युत, त्वम द्युभि अहो भी त्वम आसु सूक्ष्मणी। तुम सूर्य की किरणों से पैदा होते हो, शीघ्र पैदा होते हो। आशु शुचा क्षणोती थी वा सनोती थी वा। आशु सूक्ष्मणी का अर्थ होता है आशु शुचा, शीघ्र अपनी दीप्ति से क्षणोति नाश करने वाला। आशु शुचा क्षणोति थी सनोति थी, शीघ्राति शीघ्र नाश करने वाला। आशु शुचा क्षणोति, शीघ्र अपनी दीप्ति से नाश करने वाला। आशु शुचा सनोति, दो अर्थ किए, क्षणोति और सनोति। अपनी दीप्ति से क्षण धातु इंसा, और सन धातु आशु, शीघ्र अपने प्रकाश से देने वाला। और एक तीसरा आशु शुचा क्षणोति थी, आशु शुचा सनोति थी। सुख सोचते। सुख को सुख क्यों कहते हैं उसका कारण बताते हैं कि सुच सोचते पंचम्यर्थे व प्रथमा तथा ही वाक्य संयोग। या तो फिर पंचमी के अर्थ में प्रथमा सुपाम सुलुक से, यहाँ पर जो द्यु भी अहो भी कहाँ है पंचमी, अस्मना में पंचमी है, अद्भ्या में पंचमी है, और द्युभी तो तृतीय बहुवचन है। वनेभ्या में पंचमी है, औषधिभ्या में पंचमी है। तो पंचम्यर्थ में व प्रथमा तथा ही वाक्य संयोग। आइति आकार उपसर्ग पुरुषात् चिकीर्षितज उत्तर आशु शोचयिषु। आशु सूक्ष्मणी का अर्थ है आशु शोचयिषु। शुचि सोचते ज्वलती कर्मणा। शुचि जो है सोच धातु का ज्वलती अर्थ में। अयमपि इतरा शुचिरे तस्मादे। ये जो सूची है ये भी इसी कारण से सूची कहलाता है। निषिक्तम अस्मात् पापमिति नैरुक्ता। पाप खाली है, इससे पाप बिल्कुल अलग है, इसलिए इसको पवित्र मनुष्य से पाप या मलिनता निषिक्त होती है, निकाली नहीं होती। मैं
3-4 दिन से एक बात आ रही है मेरे मन में कि हमारा जो व्यक्तित्व है ना, इसमें दोनों चीजें हैं, पुण्य भी है और पाप भी है। व्यक्तित्व क्या है, फिर वह गीता का वो श्लोक भी जुड़ गया, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीन इसके पाप के अधिष्ठान है। कामना को बताया वहां पर, किस चीज को लेकर के मनुष्य पापाचरण करता है। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। न चाहते हुए भी, जैसे बलपूर्वक किसी काम में लगा दिया जाता है किसी को, ऐसे ही इस मनुष्य की स्थिति है। पाप क्यों आचरण करता है? काम ऐसा, क्रोध क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि वैरिणम। ये महापापी है, ये महाभक्षी है, इसी को तू अपना वैरी समझ। फिर बताया कि जैसे धूमेन आवृयते वैनो यथा आदर्शो मलेन से धूमेन आवृतो गर्भ तथा तेन आवृतम। इस काम से, कामना, कामना से तरह तरह की जो कामनाएं हैं ना, वो अलग अलग स्तर पर हमारे को घुमाने लगती हैं। तो जैसे धुआं से अग्नि आवृत होता है, जैसे दर्पण मल से आवृत हो जाता है, धूल कणों से आवृत हो जाता है, जैसे जैसे गर्भ उल्ब से आवृत, झिल्ली से, जरायु से आवृत होता है, वैसे ही ज्ञान इस काम से आवृत है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अधिष्ठान विद्यते तस्मात् एतैर्विमोह्यते स्यात् एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानम आवृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन, बुद्धि इस के अधिष्ठान है, आधार है। अर्थात हमारी इंद्रियों में कामना रहती है, मन में कामना रहती है, और इंद्रियां, मन और बुद्धि, बुद्धि में कामना रहती है। इसके आधार हैं, इनके द्वारा ही ये विमोहित करता है इस जीव को। तो उसका परिणाम शरीर पर दिखाई देता है। पैदा इंद्रिय, मन और बुद्धि में होता है। जैसे गुस्सा आता है तो उसका परिणाम हमारे शरीर के ऊपर, काम पैदा होता है शरीर, मन में, इंद्रियों में, मन में इंद्रियों में मिलकर के काम पैदा होता है और शरीर पर उसके प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से ये इंद्रिया, मन, बुद्धि, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम्य भर्तृषभा जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासतम। जहि शत्रु महाबाहो, हे महाबाहो, इस शत्रु का तुम नाश कर दो अपनी इंद्रियों को वश में करके। और इंद्रियों को वश में करने का, जितना जितना हम गहराई में रहने लगते हैं तो इंद्रियों वश में आने। एक नदी के ऊपर पेड़ होता है, इतनी भयंकर नदी की लहरें आती हैं, इतनी भयंकर, और फिर भी वो नदी के बीच में खड़ा है, गिरता नहीं। पानी तो बिल्कुल काट करके एक तरफ कर देता है। पानी का नाम ही जल घातने धातु है। जल जो होता है वो नष्ट करने वाला है। पर मैंने देखा, वर्षों से देखता आ रहा हूँ, एक वृक्ष को नदी के बीच में खड़ा है, और नदी के उग्र रूप को भी देखा, उसको गिरा नहीं पाती। तो ऐसे ही हमारे, जितनी हमारी गहराई में हम होते हैं, उतना ही इंद्रिय, मन, बुद्धि का प्रभाव कुछ भी हमारे हलचल पैदा नहीं करता। और जो ऊपर ऊपर सतह पर जड़ें होती है ना, तत्काल हो जाता है। तो यहाँ पर यही दिखाया है कि निषिक्तम अस्मात् पापकम भवति। पाप जब हमारे जीवन से बिल्कुल खाली कर दिया, पाप को हटा दिया, इंद्रियां, मन, बुद्धि में जो पाप है उसको हटा दिया, तो फिर वो एक अलग ही मानव हो जाता है। सामान्य रूप से एक मानव में पुण्य अधिक होता है, पाप कम होता है। एक में पुण्य कम होता है, पाप अधिक होता है। एक तीसरे प्रकार के मानव में पाप बिल्कुल खाली हो जाता है। ये स्थितियां अलग अलग। तो यहाँ पर मैं ये कह रहा था, आसुसुक्षिणी प्रथमांत पद पंचमी के अर्थ को कहने वाला ये कह रहे हैं। आसुसुक्षिणी जो शब्द है ना,
अपि वा पंचम अर्थे वा प्रथमा। प्रथमा माने आसु सूक्ष्णी में प्रथमा है, पर है पंचमी विभक्ति का अर्थ। जैसे अध्या अस्मना वनेभ्य औषधिभ्य, सब जगह पंचमी है, तो विद्युत की उत्पत्ति स्थानों को बतलाया। आसु सूक्ष्णी भी पंचमी अर्थ का द्योतक हो गया। तो उसका निर्वचन क्या होगा? विद्युत प्रदीप्त करने की इच्छा रखने वाले पदार्थों से ही उत्पन्न होता है। प्रदीप्त करने की जो इच्छा वाले पदार्थ हैं उन्हीं से उत्पन्न होता है, हर एक पदार्थ से पैदा नहीं होता। और दृष्टांत के तौर पर ये दे दिए हैं, ये लकड़ी दे दी है। यदि ये ठंडी होगी तो विद्युत पैदा नहीं होगी। एक कोई दृष्टांत दे दिया, एक लकड़ी से विद्युत पैदा होती है। आज आज तूस आज तूस की लकड़ी एक दिखाई है। यदि वो ठंडी होगी तो विद्युत पैदा नहीं होगी, उसके कुछ गर्म होने पर ही बिजली पैदा होती है। जितनी अधिक गर्म होगी उतनी शीघ्र विद्युत पैदा होगी। तो ये जो चौथा निर्वचन दिया है ना, आशु शुचा क्षणोति एक, आशु सनोति दूसरा, आशु इति च सुविदेश क्षणिरुत्तरा क्षणोते, आशु शुचा क्षणोति एक, आशु शुचा सनोति दो, और तीसरा क्या क्या? सुख सोचते। आशु क्षणोति इति वा। पहला तो दिया कि जो शीघ्र नष्ट कर दे, किसी प्राणी के ऊपर गिर जाए तो वो तुरंत मर जाता है। तो विद्युत की भट्टियों में विद्युत जो होता है, प्रकाश ताप में परिवर्तित होकर जलाने के काम आता है। प्रकाश ताप में परिवर्तित होकर ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। विद्युत की दीप्ति से कितने कार्य चल रहे हैं ये आजकल तो बिल्कुल ही स्पष्ट है। तो विद्युत को तीन निर्वचनों से आशु सूक्ष्म बनाया। तो तीन निर्वचन क्या क्या हैं? एक तो है आशु सूचा क्षणोती व आशु सूचा सनोती व। अपनी दीप्ति से सबको प्राप्त करने वाला होता है। सनोती क्षण दाने, एक धातु है। सनोती प्रकाश देने वाला, क्षण क्षण दाने। आशु शुचा सनोती शीघ्र अपने प्रकाश से देने वाला है और शीघ्र अपनी दीप्ति से नाश करने वाला है। और आयति उपसर्ग, आयति उपसर्ग, आशु यानी सुच और क्षण धातु, आ इति उपसर्ग आंग पूर्वक सनंत सुच धातु से आसु सुक्षणी बना दिया, अनि प्रत्यय कर दिया। ये एक निर्वचन दिखा दिया। कैसे किया? आसु सुक्षणी, अस्तु आंग उपसर्ग सुच सन सुच सुच निर्वचन अनिट। आंग उपसर्ग है, पूर्व अभ्यास है, इस चय का लोप हो गया। आ सुच चय को क्या हो गया? आसु चय को क्या हो गया? आदेश देव अनि प्रत्यय अतुलोपा आसु क्षणी। आंग उपसर्ग पूर्वक सुच धातु से सनंत का प्रयोग। प्रदीप्त करने की इच्छा रखने वाला,
तो अभ्यस्त अस्मना परी, पत्थरों से पैदा होते हैं। वनेभ्य, लकड़ियों से। औषधिभ्य, औषधियों से पैदा होते हैं। नृणाम नृपते, हे मनुष्यों की पालना करने वाले, मनुष्यों की रक्षा करने वाले, तुम आसु सूक्ष्णी, अति शीघ्र नष्ट करने वाले हो, या शीघ्र दीप्ति से जलाकर नष्ट कर देते हो, या शीघ्र दीप्ति से अनेक लाभ देने वाले हो। आसु सूक्ष्णी, आसु सूचा, आसु सूचा, आसु शब्द से बनाया जाएगा तब तो। आसु मानी शीघ्र, और आसु सुसुक्षणी, आसु शीघ्र ही, सुच धातु, आसु पूर्वक सुच धातु से, अपनी दीप्ति से नष्ट करने वाले हो, क्षण धातु लगा दिया। कैसे बनाया? आसु सुसुक्षणी, आसु पूर्वक आसु, आसु सुक्षणी, आसु पद है, सुच धातु नहीं, सुच दीप्ति वाचक सुच शब्द है, क्षण धातु ई प्रत्यय, सुसुक्षणी, या फिर सुच धातु, सुच धातु नहीं, सुच प्रकाशवाचक सुच शब्द, प्रकाश का वाचक, और सन धातु से ई प्रत्यय। इस जय को क्या हो जाएगा? सुसुक्षणी। सुच शब्द दीप्ति वाचक है। आशु शीघ्र ही नष्ट करने वाला, अपनी दीप्ति से, सुचा, सुच शब्द जो है दीप्ति का वाचक है। दीप्ति से नष्ट करने वाला, क्षण धातु या सन धातु से करेंगे तो बहुत सारे लाभ देने वाला है, बहुत सारी चीजें देने वाला, सहयोग देने वाला, अपनी दीप्ति से हमारे को सहयोग देने वाला। और तीसरा ये वाला हो गया, आसु सूक्ष्णी, आंग पूर्वक शुद्ध धातु से सनंत अनी प्रत्यय करते हैं। सोचयितुम आसु सूक्ष्णी, सोचयितुम इच्छु। इन्होंने व्याख्याकार ने दिया है कि सूर्य किरणों से बिजली पैदा होती है। द्युभि का सूर्य किरण है, आजकल के भेजेगा अल्ट्रावायलेट नामी सूर्य किरणों से विद्युतमय पदार्थ। आजकल तो बहुत स्पष्ट हो गया है, सूर्य किरणों से विद्युत, ये जो है ना प्लेट्स वगैरह, क्या बोलते हैं इसको, सोलर। तो थर्मोपाइल नामक यंत्र में सूर्य किरणों से विद्युत धारा चलाई जाती है। और जल से विद्युत की उत्पत्ति मेघों में देखी जाती है। और नैसर्गिक चुंबक, जिसे अंग्रेजी में ये लोड स्टोन कहते हैं, उससे विद्युत पैदा होती है। आवनुस की लकड़ी, सरकंडे को रगड़ने से बिजली पैदा होती है। और ढाक का पेड़ होता है, उससे उत्पन्न होने लाख और अन्य गूदों से भी विद्युत पैदा होती है। तो सनोती, विद्युत की दीप्ति से कितने कार्य चलाए जाते हैं ये स्पष्ट है। 3 निर्वचनों से आसु सूक्ष्णी कहा। ये आसु सूक्ष्णी, और एक आसु सूक्ष्णी को प्रथमांत मान करके, प्रथमांत पद को पंचमी के अर्थ में कह करके, क्योंकि ऐसे ही सारे वाक्य का संबंध होगा। अभ्यास मिना परी, वनेभ्य, औषधिभ्य, पंचमी विभक्ति है। आसु सूक्ष्णी, आसु सूक्ष्णे, आसु सूक्ष्णे, विद्युत प्रदीप्त करने की इच्छा रखने वाले पदार्थों से उत्पन्न होती है, हर एक पदार्थ से पैदा नहीं होती। आसु सूक्ष्णे, तो
पवित्रवाची जो शुचि शब्द है वो भी इसी धातु से निष्पन्न होता है, क्योंकि पवित्र वस्तु तेजस्वी होती है। तो यहाँ सुख सो सुख सोचते पंचम में थे व प्रथम तथा ही वाक्य संयोग आयति आकार उपसर्ग और पुरुषता पहले वो आल रखा हुआ है। चिकीर्षित ज उत्तरा और उत्तर प्रत्यय है अनि। सुसुक्षणी चिकीर्षित ज का अर्थ है सनंत से उत्पन्न। चिकीर्षित सनंत, जैसे वहां चरकरीतम का अर्थ होता है यंगलोगन, ऐसे चिकीर्षित ज लिखा है। चिकीर्षित का अर्थ है सनंत। चिकीर्षित ज ज माने उससे उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यय है उत्तर, मानी पूर्व उपसर्ग और उत्तर प्रत्यय। अंग्रेजी में प्रीफिक्स और सफिक्स बोलते हैं। आसुसोचयिषु नहीं, वो तो सनंत ही है, पर संज्ञा है ना। सनंत को चिकीर्षित कहते हैं। जैसे चरकरीत संज्ञा है यंगलुगंत की, भवंती लट की संज्ञा है, भविष्यंती लृट की संज्ञा है, और अद्यतनी लुंग की है, अनद्यतनी अनद्यतनी लंग। ऐसे कुछ कुछ नाम रख रखे हैं ना। अद्यतनी, अनद्यतनी, स्वस्थनी। अद्यतनी तो लुंग को कहते हैं, अनद्यतने लुट, अनद्यतने लुट, अनद्यतनी लुट को कहते हैं, स्वस्थनी लृट को कहते हैं। वैसे ये चिकीर्षित जो शब्द है, चिकीर्षित ज उत्तर है। चिकीर्षित सनंत से उत्पन्न होने वाला उत्तर प्रत्यय। आसु सोचयिषु, शुचि सोचते ज्वलितिकरण। ज्वलन अर्थ में जो सुच धातु है उससे सूचि बनता है। अयम भी तरह सूचि, ये जो दूसरा सूचि व्यक्ति होता है ना, एतस्मादेव, इसी हेतु से सूचि होता है। निषिक्तम अस्मात् पापकम, इससे पाप निषिक्त होता है। निषिक्त का अर्थ बिल्कुल खाली कर दिया, निकाल दी गई। अगला शब्द है आशाभ्य। इंद्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो भयं करत। आशा दिशो भवंती आसदनात्, आशा दिशाएं कहलाती हैं। ये सब पदार्थों के आसन्न है, समीप में, कोई पदार्थ इनसे दूर नहीं है। चारों दिशाओं में सारे पदार्थ आ जाते हैं। आसदनात् उपदिशाएं, आशा उपदिशो भवंती अभ्यसनात्, ये उपदिशाएं दिशाओं में व्याप्त हैं, उन्हीं में मिली हुई रहती हैं। अभ्यसनात्, उपदिशाएं कौन सी हैं? जो जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में, इन उत्तर पूर्व के बीच में कौन सी दिशा है? ऐसा नहीं। और दक्षिण और पूर्व के बीच में नैऋति, और दक्षिण और पश्चिम के बीच में एक दिशा है, और उत्तर और पश्चिम के बीच में है आग्नेयी। आग्नेयी, उत्तर और पश्चिम के बीच में आग्नेयी, ईशानी, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, और वायव्य कोण है अग्नि वायव्य ईशान्य। आग्नेयी, ईशानी, नैऋति, वायवी, वायव्य कोण। दक्षिण और पश्चिम के बीच वाली दिशा को वायव्य,
वायव्य कोण कहते हैं। और पश्चिम और उत्तर के बीच वाले को आग्नेय कोण कहते हैं। तो आग्नेय कोण कहलाएगा, और दिशा के साथ जोड़ेंगे स्त्रीलिंग होने से आग्नेयी दिक, आग्नेयी दिक, ईशानी दिक, नैऋती दिक, वायवी दिक, ऐसे बोलेंगे। आग्नेयी, वायवी, आग्नेयी, ईशानी, नैऋती, नैऋत्य कोण, नैऋती दिक, और वायव्य कोण, वायवी दिक, ऐसे दिखा रखे। ये उपदिशाएं होती है। पश्चिम और दक्षिण में वायु पश्चिम और दक्षिण के कोण में वायु वायव्य कोण कहलाता है, वायवी दिक। और पश्चिम और उत्तर के कोण में आग्नेयी। उत्तरा उत्तरा क्या बोलते हैं, उत्तर जो होता है वो अग्नि प्रधान है, और दक्षिण सोम प्रधान है। अग्नि, अग्नि प्रधान है। आग्नेय कोण इसलिए बोलते हैं। जैसे दक्षिणायन में सूर्य ठंडा होता है, उत्तरायण में गर्म होता है। तो इन्होंने दो निर्वचन दिए। आशा शब्द जो है दिशाओं का भी वाचक है, उपदिशाओं का भी वाचक है। दिशाओं का वाचक क्यों है आसदना, तो उपदिशाओं का वाचक क्यों है अभ्यसना, ऐसे दिखाया है। दिशाएं सब पदार्थों के आसन है, कोई पदार्थ इनसे दूर नहीं। और उपदिशाएं ये दिशाओं में व्याप्त हैं, उन्हीं में मिली हुई है। इंद्र आस्याभ्यस परि सर्वाभ्यो अभयम गुरु। हे इंद्र, शत्रुन जेता विचर्षण इंद्र, नास्तिक विजयी। शत्रुओं पर विजय पाने वाले सर्वद्रष्टा इंद्र, विचर्षणी का अर्थ है सबको देखने वाले इंद्र। सर्वाभ्यासाभ्या, सब दिशाओं दिशाओं से अभयम कर, हमें अभय प्रदान कर दो। हाँ? किसी भी चीज को हम पकड़ेंगे नहीं था। कोई कहता है कि ये आदमी तो निर्भीक है, क्यों? खोने के लिए कुछ है नहीं ना उसके पास। निर्भयता कैसे आती है? खोने के लिए कुछ बचे नहीं तो निर्भय है। कुछ चला जाएगा हमारे पास से तो फिर डर रहता है। हमारा सुख चला जाएगा, पावर चली जाएगी, अंततः सुख। पावर में भी सुख है। किसी आदमी, कोई आदमी नाराज हो गया तो ये नौकरी से हटा देगा, तो उसमें भी सुख है। तो इसलिए किसी ने कहा है कि सुख और भय एक सिक्के के दो पहलू, एक तरफ सुख लिखा हुआ है, दूसरी तरफ भय लिखा हुआ है। तो जेता शत्रु विचर्षणी, शत्रुओं को विजय करने वाले सर्वद्रष्टा हे इंद्र, सब दिशाओं से हमें अभय कर दो, ये कहा है। अभय कर दो इसका अर्थ है कि हमें हमारी जरूरत बन जाए अभय होना। फिर कारण खोजेंगे, फिर उस कारण से, कारण को यदि हम बना सकेंगे तो अभय हो जाएंगे। ये प्रक्रिया है प्रार्थनाओं में। ऐसा नहीं कि ये उच्चारण करते रहेंगे तो अभय हो जाएंगे। जाप करते रहेंगे इस मंत्र का तो अभय हो जाएंगे, ऐसा नहीं कह रहे। ऐसा कह रहे हैं कि ये हमारी जरूरत बन जाए, जीवन की आवश्यकता बन जाए। जब जरूरत बनेगी तो हम बार बार उस पर विचार करेंगे, फिर कारण खोजेंगे, भाई ये जरूरत कैसे पूरी होगी। फिर ताकत भी आ जाती है धीरे धीरे उस स्थिति को पैदा करने के लिए। इंद्र आशाभ्यस्वरी सर्वाभ्यो अभयं करत। दिक शब्द, आशा शब्द स्त्रीलिंग है, सर्वाभ्य स्त्रीलिंग में डाला, अभयम करत कर दो, लेट लकार का प्रयोग है करत। काशी, काशिर मुष्टि प्रकाशनाथ, मुष्टिर मोचनाथ व मोषणाथ व मोहनाथ व, तीन निर्वचन किए मुष्टि के। और काशी मुट्ठी, छिपाई वस्तु प्रकाशित की जाती है। ऐसे मुट्ठी में बंद रहता है ना, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, ऐसे बोलते हैं ना छोटे बच्चों। तो ऐसे कर देंगे तो प्रकाशित हो जाती है ना, छिपाई हुई वस्तु प्रकाशित हो जाती है।
कासिर मुष्टि प्रकाशना, इससे कोई पदार्थ चुराया जाता है। मुष्टिर मोचना, मुष्टि से किसी चीज को छिपा करके रख लेते हैं। मोचनात् मुष्टि, मोशनात् मुष्टि और मोहनात् मुष्टि है। इससे कोई पदार्थ चुराया जाता है। इससे मोशनात्, मुचरी, एक तो मोचन, मोचन का अर्थ छुड़ाना, मोशन मानी चुराना, और मोहना ठगा जाता है। मुट्ठी में कोई वस्तु छिपा कर पूछा जाता है बताओ इसमें क्या है, तो दूसरा इसका ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकता। इसी को ठगना कहते हैं कि दूसरा पता न चले दूसरे को और हम उसको चक्कर में डाल दें। तो मोहनाथ, मोह में डाल देते हैं उसको। इमे चिदिंद्र रोदसी अपारे यत् संगृभणा मघवन काशिरित्ते। इमे तो इंद्र रोदसी, रोदसी देवा पृथ्वी विरोधना। क्या कह रहे हैं? उता भये पुरुहूत श्रवो भी एको दृढ़ाम अवदो वृत्रहासन। इमे चिदिंद्र रोदसी अपारे यत् संगृभणा मघवन काशिरित्ते। रोदसी का अर्थ होता है रोदसी। देवा पृथ्वी में ये सब पदार्थ रुके पड़े हैं, सारे पदार्थ। रोदसी शब्द का अर्थ होता है रोदसी, सब चीजों को रोकने वाली। द्यावा पृथ्वी, सारे पदार्थ द्यावा पृथ्वी के भीतर ही रुके पड़े हैं। तो इंद्र देवता इस मंत्र का। उत पुरुहूत एक वृत्रहासन, हे पुरुहूत, सबके द्वारा बुलाए गए, सबके द्वारा पुकारे गए। ये एक राजा भी ऐसा ही होता है, निर्वाचन के द्वारा हम उसको चुनते हैं और राजा पद पर बिठा देते हैं। उत्पुरुहूत एक वृत्रहासन, निर्वाचित राजा जो है वो भी इसी शैली में, बहुत सारे लोग उसको, अधिक लोग उसको समर्थन देते हैं तो वो राजा बन जाता है। फिर वो हम पर शासन करता है। तुमने ही तो राजा बनाया, अब मैं तुम पर शासन करूंगा। तो रोदसी का अर्थ है द्यावा पृथ्वी। रुद आवरणे धातु है, असुन प्रत्यय। रोधस नदी तट को कहते हैं, प्रवाह को इधर उधर फैलने से रोकता है। और कूल को भी नदी तट कहते हैं, ये नदी के द्वारा तोड़ा जाता है। कूल, रुजो भंगे के विपरीत रूस, रोदसी। रुजो भंगे के विपरीत रूप जुर से क प्रत्यय। लोष्ट ये अविपरीत रूप रुद से ही सिद्ध होता है। इत महान, इमे चित इंद्र रोदसी अपारे यत् संगृभणा भगवन काशीरित्ते। इत मानी महान, ये तुम्हारी काशी जो है ना बहुत महान है। मुट्ठी, इंद्र की मुट्ठी जो है, सबको इंद्र ने द्यावा पृथ्वी को अपने मुट्ठी में बंद कर रखा है। मुहावरा है ये तो, मेरी मुट्ठी में है ये तो। मुट्ठी में थोड़ी होता है, इसको मुहावरा बोलते हैं। ये आदमी तो मेरी मुट्ठी में थोड़ी रखते हैं उसको, हैं? देखो वेद में से ही चला है ये मुहावरा। हे इंद्र तेरी मुट्ठी में द्यावा पृथ्वी, तेरे अधीन है, ऐसे कहने का ढंग है। इंद्र उत पुरुहूत एक वृत्रहासन, हे निर्वाचित राजन तू अद्वितीय। प्रजा राजा की मुट्ठी में होती है, जैसे चलाए वैसे चलेगी। तो राजा पर भी इंद्र शब्द, राजा पर भी आदि भौतिक अर्थ करेंगे तो राजावाचक होगा, आदि दैविक अर्थ करेंगे तो सूर्यवाचक इंद्र हो जाएगा, आध्यात्मिक करेंगे तो आत्मावाचक हो जाएगा। इंद्र का अर्थ आत्मा, इंद्र का अर्थ सूर्य, इंद्र का अर्थ राजा।
उत पुरुहूत एक वृत्त रहा। और ये सारे वृत्तकार, सूर्य भी इस धरती पर जितने भी बैक्टीरिया आदि वृत्त हैं ना, राजा भी, जो चोर डाकू आदि अव्यवस्था पैदा करने वाले जो लोग हैं उनका नाश करता है, और परमात्मा पाप का नाश करता है। पुरुहूत एक वृत्त रहा सने निर्वाचित राजन। तो अद्वितीय, एक का अर्थ है द्वितीय, कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय कहते हैं। तो अकेला, वृत्त रहा, संवृत्त रहा होता हुआ। क्या कह रहे हैं? अवो भी अभय दृढ़ाम अवद। स्रवो भी, अच्छा स्रवो भी, तुमने अपने यश से, स्रव मन यश, अभय स्थल में स्थिर वाणी का उच्चारण करता है। दृढ़ाम अवद, दृढ़ वाक का उच्चारण करता है। स्रवो भी अभय, अभय में स्थान में अभय के विषय में दृढ़ वाणी का उच्चारण करते हो। राजा अभय प्रदान, अभय राष्ट्र में दृढ़ वाणी का उच्चारण करता है। आत्मा अभय विषय में वो कहता है कि तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें एम त्वा सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब अबाल बबाल छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य मम माम एकम शरणम व्रज। तो ये अभय देने वाली वाणी है। तो कह रहे हैं अभय, अभय दृढ़ाम अवद, जो तुम अभय के लिए, अभय विषय में दृढ़ वाणी बोलते हो, उच्चारण करते हो, बोली है। इमेजित इंद्र रोदसी अपार, ये जो अपार द्यावा पृथ्वी है ना, और इसके भीतर जो कुछ भी है, संगृभणा मघवन काशिरिते, महान मुट्ठी के भीतर तुमने उसको ग्रहण किया हुआ है। मघवंते काशी, हे मघवन तेरी मुट्ठी बड़ी महान है, तुमने सब कुछ इंद्रिय इमेचित अपारे, हे राजन जो तू इस अपार विशाल अंतरिक्ष द्यावा पृथ्वी का, ये कौन सी विभक्ति समझ रहे हो आप लोग? इमे रोदसी अपारे, बोलो। इमे रोदसी, रोदसी रोदसी अपारे, इन तीनों में कौन सी विभक्ति है? संगृभणा क्रिया है ना, संगृभणा क्रिया है यहाँ पर। तो स्पष्ट पता लग रहा है विभक्ति का। तो क्यों स्वामी जी बोलिए? द्वितीया द्विवचन, क्योंकि संगृभणा जो है कौन सी विभक्ति है, कौन सा रूप है? संगृभणा तिङंत का रूप है, पर कौन सी, कौन सा? हम्म फिर छांदस दीर्घ हो गया। स्न, स्ना है ना, तो अतो अकार से स्ना, संगृभणा। अच्छा, संगृभणा तो सिप का रूप है, लग रहा है। सिप के सकार को ससद स्वरूप, खरब सामने ससद स्वरूप हो भगो गो पूर्व से योशी, यकार लोपसा कलिस लोप हो रहा है। संगृभणा छंद सी लुंग लंग लेटा, छंद में लुंग लंग और लिट का प्रयोग हो जाता है, तो मुझे लगता है लंग का प्रयोग है। छंदस्य मांग योगे भी, मांग योग ना हो या मांग योग हो तो अटाट नहीं होते। तो लंग लकार में तो अट आना चाहिए था, नहीं आया।
संगृहणा गृह धातु, ग्रह धातु है, ग्रह धातु को संप्सारण करेंगे तो गृह रूप बन जाएगा। री ग्रो और भस्यंसी, री और ग्रह धातु को बकारादेश हो जाता है, हका भय हो गया। तो संगृहण और आगे स्ना है, संगृहणा। तो इस मंत्र में इमे, हे इंद्र इमे रोदसी अपार, ये जो अपार रोदसी है ना, जिसका कोई पार नहीं दिखाई देता, ऐसी जो रोदसी देवा पृथ्वी है ना, इसको तुमने संगृहणा, संग्रह अपने पकड़ रखा है। भगवान, हे भगवान काशिरित्ते, निश्चय ही तुम्हारी मुट्ठी बड़ी जबरदस्त है, पकड़ा हुआ है। संगृहणा का अर्थ है पकड़ा हुआ। प्रभु भी अभय दृढ़ होता है। अभय के निमित्त, निमित्त सत्व कर लेंगे। अभय के निमित्त जो अपने तुम अपने यश के द्वारा तुमने अपनी दृढ़ वाणी का उच्चारण किया है अभय करने के लिए। मंत्र में रोदसी को रोध, रुद धातु से भी बनाया। यद संग्रहण मगमने का सिरते, इमेजिंद्र रोदसी रोदसी, देवपद विरोधनाथ। रोध कूलम निरुणत ही स्रोता, रोध किनारे को कहते हैं जो कि स्रोत को रोक कर रखता है, इधर उधर बिखरने नहीं देता। और कूलम रुजते विपरीता, कूल जो शब्द बनता है वो रुज धातु विपरीत कर दिया, रुज को जूर बना दिया और जूर से कूल बना दिया। कूलम, कूल की बात कह रहा हूं, कूलम रुजते विपरीता लोष्ठो विपरीत अपारे, हैं? रोज से कुल बनेगा। रुजो भंगे धातु है ना, विपरीत रूप, उसको आद्यंत विपर्य कर दिया। जुर से कै प्रत्यय क्रिया जुर, और लोष्ट ये अविपरीत रूप रुज से ही सिद्ध होता है। जो लोष्टो अविपर्य, ये अर्थ में भी विपर्य कर दो। अर्थ में विपर्य, विपर्य का अर्थ है विपरीत। रुजो भंगे, शब्द विपर्य ही बता रहे हैं। कूल जो है किनारों को तोड़, नदी कूल को तोड़ देती है, किनारों को तोड़ देती है, इसलिए वो कूल कहलाता है। और अपना जो कुल होता हैं? कुल कुटुंब का है कुल, वो कुल होता है, कूल नहीं, रस रस होता है। कूलम रुजतेर विपरीता, लोष्ठो अविपर्य, और जो लोष्ठ अर्थ होता है वो अविपर्य से होता है। रुज, लोष्ठ, लोष्ट अविपरीत रूप रुज से ही सिद्ध होगा। कैसे बनेगा? रुज से लोष्ट, रुज से थन प्रत्यय वगैरह करेंगे तो रुज रोष्ट, जय को श, और ठ प्रत्यय करेंगे तो ठ, और रे को ल हो गया, रोष्ट लोष्ट। अविपर्य का अर्थ है, उसको आगे पीछे कुछ नहीं करना, बस रुज धातु से प्रत्यय जोड़ दो। उसके रे और लय का तो अभेद रहता है, रे को लय हो सकता है, तो रोष्ट लोष्ट।
अपारे दूर पारे यत संगृहणासी भगवन। अपारे का अर्थ है दूर पारे, यत संगृहणासी मध्यम पुरुष का अर्थ दिया है ना। संगृहणासी अर्थ दिया है यास्क ने, तो मैंने उसको लंग लकार में रखा, जो तुम ग्रहण करते हो। सिप के इकार का लोप होकर के सकार का भो भगो गो पूर्वसी योशी लोपा साकल्य से लोप हो गया। जो तुम ग्रहण करते हो इस अपार द्यावा पृथ्वी को, भगवान काशी स्ते महान, तुम्हारी वो मुट्ठी बहुत महान है। इत माने निश्चय ही, वो तुम्हारी मुट्ठी बड़ी जबरदस्त। आगे शब्द आता है कुणारुम। अहस्तमिंद्र सम पिणत कुणारुम। अहस्तमिंद्र कृत्वा संपिंडी परिक्वणनम मेघम। कुणारु का अर्थ है परिक्वणन, गर्जनशील मेघ। गर्जनशील मेघ को कुणारु कहते हैं। कोण शब्द के संप्रसारण रूप कुण से शील अर्थ में आरूप प्रत्यय। मंत्र है सदानं कुरु क्षियंतम हस्तमिंद्र संपीणत कुणारुम अभिवृत्रम वर्धमानम पियारुम अपादम इंद्र तब सा जगंत। इंद्र सुक्त है, पुरुहूत इंद्र। इसको पुरुहूत कहते हैं इंद्र को, बहुतों से पुकारा गया। और राजा को भी पुरोहित इसलिए कहते हैं कि बहुत उसको चयन करते हैं। सूर्य भी, सभी लोग उसको सूर्य दर्शन के लिए चिल्लाते रहते हैं थोड़ा छिपते ही। तो पुरोहित इंद्र निर्वाचित राजन क्षीयंतम सहदानुम कुनारुम, अंतरिक्ष में निवास करने वाले जलदाता मेघ को, निवास करने वाला क्षीयंतम, क्षी निवासे सहदानुम दानु जलदाता जो मेघ है उसको जो सूर्य छिन्न भिन्न करता है। मेघ अर्थ है जलदाता, जैसे मेघ होता है। क्षियंतम सहदानुम कुणारुम, जलदाता मेघ को जैसे सूर्य छिन्न भिन्न करता है ना, तो राजा जो होता है राष्ट्र में रहने वाले अनेक दानु, दानु सहदानु, दानवों के साथी दुर्जन को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, हस्त रहित करके नष्ट कर दे। अहस्तम संपीणत कुणारुम, राजा अहस्तम संपिंडी कुणारुम, हस्त रहित करके नष्ट कर दे। इंद्र वर्धमानम पियारुम वृत्रम, हे राजन बढ़ते हुए देवजनों के हिंसक, पियारुम वृत्रम देवजनों के हिंसक पापी को क्या कर दो, अपादम तब सा अभिजगंत, पाद रहित करके अपने सामर्थ्य से नष्ट कर दो। उधर अहस्तम था, इधर अपादम कर दिया। मंत्र देखिए ध्यान से फिर। सहदानुम पुर, दानु शब्द का अर्थ क्या अर्थ है? जल दानु शब्द, मेघ, जल के पर्यायवाची। अरणाक्षोदय क्षद्म नभम भकबंधम सलिलम वावनम घृतम मधुपुरीशम विप्लम क्षीरम विषम देता कश। दाता भी होता है हाँ दाता भी होता है, और दाना भी होता है। दानव भी होता है। और इधर मैं देख रहा था कहीं दूसरे शब्द, सुखम क्षत्रम आवय शुभम यादय भूतम भुवनम भविष्यत महत आप्यव्यम रणीखम स्मृतिकम सतीनम।
दानु, यहाँ तो सहदानु, अंतरिक्ष, क्या अर्थ किया भाई सहदानु? नहीं नहीं हम्म, तस्य दानं दातारम् अच्छा, दातारम, जब नाम है जब नाम क्या सहदानु? इधर तो मेरे दिखाई नहीं दी, कहाँ से? सहस्य दातारम, सहसर उदक नाम में है। तस्य दानं दानु दातारम् सह शब्द वही उसमें है, उदक नाम में सह, केवल सह शब्द है ना, उदक नाम में पड़ा है। सहदानुम हो गया उदक का देने वाला। पुरहूत चियंतम, ये इंद्र है ना। अहस्तम संपिणक गुणारुम, मेघ को तुम हस्त रहित कर देते हो। ये अलंकारिक भाषा है, जैसे मैं मुहावरे की बात कर रहा था ना, अलंकारिक भाषा है कि मेघ ने जल को ऐसे पकड़ा हुआ है, तो हे इंद्र तुम उसको हाथ रहित कर देते हो, काट दिया तो गिर गए पानी। संपिणक गुणारुम, मेघ को तुम वो कर देते हो। गुणारु मेघ को इसलिए कहते हैं कि वो गरजता रहता है। परिकुणनम मेघम हस्तमिंद्र कृत्वा संपिंडी, संपिंडी इसको वो कर देते हो तुम, छिन्न भिन्न कर देते हो संपिंडी। तो ऐसे ही सहदानुम, ऐसे ही राष्ट्र में रहने वाले अनेक दानों के साथ ही सह, साथ रहने वाले जो दुर्जन है ना, अहस्तम संपिणक, हस्त रहित करके नष्ट कर देते हो। अभिवृत्रम वर्तमान, और बढ़ते हुए वृत्र को पियारुम, देवजनों के हिंसक पापी को अपादन तवसा, बल से, अपने सामर्थ्य से अभिजगंत नष्ट कर देते हो। अभिवृत्रम वर्धमानम, और बढ़ते हुए ये जो वृत्र है, पियारुम, पियारु शब्द का क्या अर्थ दिया? हिंसनशील, किस धातु से बना है? हिंसा करने वाला जो ये वृत्र है ना, हिंसकशील जो वृत्र है, वृत्र का विशेषण है पियारु, है भाई। पियारु हिंसनशीलम, इसका विशेषण है। पियति हिंसा करने के लिए, हम्म, पियति हिंसा करने के लिए होते ऐसा लिखा है। हाँ, पीयते हिंसा करना, हिंसा अर्थ में पी धातु है। पीयते दीर्घ इकार है ना। नहीं पियति हरफ लिखा है। पीयती, नहीं पी में तो दीर्घ इकार है। हाँ उसी की तरह, पीयते हिंसा करना। हम्म, बढ़ते हुए वृत्र, हिंसकशील जो वृत्र है ना, उसको पाद, अपने सामर्थ्य से पाद रहित करके मार डालो। जघंत है, छंद शिव लुंग लुंग लंग लिटा है, छंद में लुंग लंग लिट तीनों कालों में हो जाते हैं।
जैसे जघंत तो लिट लकार का प्रयोग है, पर तीनों कालों का अर्थ देगा। अलात्रिण, अलात्रिणो बल इंद्र व्रजो गोपुरा हंतोर्भयमानो व्यार सुगान पथो अकृणो निरजे का प्रावन वाणी पुरुहूतम धमंती। अलात्रिण पूर्णतया एका हुआ मेघ, मेघ को ही अलात्रिण कहते हैं। अलात्रिणो बल इंद्र व्रजो को पुरा हंतोर भय मानो व्यार सुगान पथो अकृणो निरजेगा रावण वाणी पुरुहूतम धमंती। हे इंद्र, शत्रु विदारक राजन या सूर्य या परमात्मा, जो भी हम अर्थ लेंगे तो उसी के अनुसार उसको विचार करेंगे। मेघ को बल भी कहते हैं, बल, और पाप को भी कहते हैं। व्रीहि आवरण धातु से वो आच्छादक होता है। पाप भी ज्ञान का आच्छादक होता है, मेघ सूर्य का आच्छादक होता है, और इधर जो दुर्जन होते हैं प्रजा में, जो उत्पाती उग्रवादी होते हैं, वो राजा को ढकना चाहते हैं। तो हे शत्रु विदायक राजन, बल है ब्रज अलात्रिण, जैसे अंतरिक्ष में आच्छादित और इधर उधर मंडराने वाले पका हुआ जो मेघ है, अलात्रिण ब्रज। गो हंतो पुरा भय माना व्यार, मंत्र में दिया अलात्रिणो बल इंद्र ब्रजो गो पुरा हंतोर्भय मानो व्यार सुगान पथो अग्रिणो निर्जेगा प्रावन वाणी पुरुहूतम धमंती। पूरा मंत्र दे दिया। अलात्रिणो अलम आतर्दनो मेघा, और बलो वृणोते, मेरी पुस्तक में बलो कर दिया, बल बल नहीं होता है, ये बल होता है। बलो वृणोते, वृणोते धातु से बनाया है ना। व्रजो व्रजंती अंतरिक्षे, अंतरिक्ष में जो गमन करता है, व्रजती अंतरिक्ष। घोर एतस्या माध्यमिकाया वाचा पुरा अननाथ हुए भय मानो व्यार। व्रज गंता को कहते हैं। माध्यमिक वाणी विद्युत गर्जन या वेद वाणी, बल आच्छादक, वल संवर्ण धातु से भी ये निष्पन्न हो सकता है। व्रज गंता गौ माध्यमिका वाणी विद्युत गर्जन वेद वाणी हंतो हनना निरजे निरक निरजनाय। वाणी वद धातु से बनता है। पुरुहूत जल, प्रत्येक प्राणी ग्रहण करता है। पुरुहूत सब जलाशय का वाचक है यहाँ। इसी तरह वेद भी पुरुहूत है, इंद्र भी पुरुहूत है। बहुतों का शरण जो होता है, बहुतों के द्वारा पूरा पुकारा गया, पुरुहूत होता है। धमंती में धम धातु गत्यर्थक है। जैसे इन्होंने निर्वचन करके दिखाया, अलात्रिणो अलम आतर्दनो मेघा। अलात्रित का अर्थ है अलम आतर्दनो मेघा। अलम आतर्दन का अर्थ है पूर्णतया पका हुआ मेघ। आतर्दन पूर्ण रूप से जो पका हुआ मेघ है ना, उसको हम कहेंगे, जो कि वृष्टि के रूप में छिन्न भिन्न करने के लिए पर्याप्त है। वृष्टि करके छिन्न भिन्न कर देता है सब चीजों को। अलम आतर्दनो मेघ, अलात्रिण सब चीजों को तोड़ फोड़ देने वाला मेघ। बलो वृणोते व्रजो व्रजंती व्रजती अंतरिक्षे, इसको अंतरिक्ष में जो व्रजन कर रहा है। घोर एतस्या माध्यमिकाया वाचा पुरा हननाथ भय मानो व्यार है। गोह पुरा हंतो भय मानो व्यार है।
गो हंतो पुरा, मानो कि विद्युत गर्जन के पहले, वाक प्रहार से पहले ही भयभीत होकर ढीला पड़ जाता है। विद्युत गर्जना करती है तो भय मानो, भयभीत होता हुआ मानो ये मेघ ढीला पड़ जाता है। विद्युत गर्जन करे तो परमात्मा की प्रेरणा होते ही पाप ढीला पड़ जाता है। राजा की गर्जना सुनकर के दुर्जन ढीले पड़ जाते हैं, उग्रवादी ढीले पड़ जाते हैं। तीनों जगह इंद्र शब्द से हम लेंगे तो उसी तरह से अर्थ जाएगा, परमात्मा या राजा या सूर्य। गो हंतो पुरा, गो एक प्रकार से विद्युत गर्जन के लिए यहाँ पर गो रेतस्या माध्यमिकाया वाचा है, ये अर्थ किया। इस माध्यमिक वाणी मध्यम स्थान में होने वाली, देखिए ये पृथ्वी स्थान है, मध्यम स्थान है और द्यौ स्थान, तीन स्थान मिलते हैं। पृथ्वी स्थान, मध्यम स्थान, द्यौ स्थान। तो मध्य माध्यमिक वाणी यही विद्युत गर्जना है। गो रेतस्या माध्यमिकाया वाचा पुरा हननाथ, इस वाणी के बोलने से पहले ही, जैसे ही वो बोलने, विद्युत वाणी, विद्युत की वाणी निकलने के लिए तैयार होती है ना, तो मानो भय मानो व्यार है, भयभीत होता हुआ व्यार है। व्यारे का अर्थ होगा ढीला पड़ जाता है। और आगे कहा गो नीरजो सुगान पथो अकृणो निरजे गाह प्रावन वाणी पुरुहूतम धमंती। गाह शब्द यहाँ भी आया। गाह निरजे सुगान पथा अकृणो, और ये विद्युत जलों के निकलने के लिए, बरसने के लिए सुगम मार्गों को बना देती है। गाह निरजे सुगान पथा अकृणो, विद्युत जलों के निकलने के लिए, बरसने के लिए सुगम मार्गों को बना देती है। सुगान पथा प्रणोत, निरजे जलों के निकलने के लिए, निरजे निर्णय, अकृणो निरजेगा, सुगमनान, सुगा का अर्थ है सुगमनान पथो करो, निरजनाय गवाम, गाहा जलों के निकलने के लिए सुगम बना देती है। विद्युत जो है गाहा निरजे, यह विद्युत जलों के निकलने के लिए। गो शब्द भी जलवाचक है क्या? गाहा शब्द का अर्थ व्रजय का अर्थ भी मेघ किया है, मेघवाचक दिया है इसमें। निघंटु का अच्छा अभ्यास होना चाहिए इसके लिए तो। हैं? हाँ इसमें दिया है 101 जल के नाम है, उनमें सह भी दिया है और ये अर्ण क्षोद क्षद्म नभ अम्भ कबंदम सलिलम वाहवनम घृतम मधुपुरीशम विपुलम क्षीरम विषम रेत कषः, कसा भी है, जन्म भृभुकंबुषम तुग्र्या, तुग्र्या बर्बुरम सुक्षेम धरुणम सिरा अरविंदानि धस्मन गर्जामि आयुधानि क्षप अहि अक्षरम स्रोत, सोत स्रोत, स्रोत तृप्ति रस उदकम प्रयासर भेषजम सह शव यह ओज सुखम क्षत्रम आवया शुभम याद भूतम भुवनम भविष्यत्
महताप है, व्योम यश, यश भी है, मह शरणीकम स्मृतिकम सतीनम गहनम गभीरम गभीरम गंभरम हीम अन्नम हविषद्म सदनम ऋतम योनि, ऋतस्य योनि सत्यम नीरम रई सत पूर्णम सर्वम अक्षितम बर्हीनाम सर्पी अप पवित्रमिंदु हेम। इस शब्दों में तो कहीं आया नहीं, पर वैसे तो वैसे इसको पढ़ रखा है जल, जल के रूप में यहाँ पर। दिया है इन्होंने, जल नाम ऐसे करके दिया है। गाह उदाजत, अलात्रिणो बल, ये उसके मेघ के अलग अलग विशेषताएं बताई। अलात्रिण मेघ, वल मेघ, मेघ की अलग अलग स्तर, अलग अलग विशेषताएं। अलात्रिण होता है वो पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न करने वाला, अलम आतर्दनो भवति, बहुत ज्यादा वृष्टि के रूप में छिन्न भिन्न करने के लिए पर्याप्त है। वल आच्छादक, इंद्र व्रज भी मेघ को कहते हैं। गुरा, गोह गुरा हंतो, ये माध्यमिक वाणी के गर्जन करने से पहले ही मानो भयभीत होता हुआ व्यारय ढीला पड़ जाता है। विंग, वी पूर्वक री धातु का रूप है व्यारय। सुगान पथो अकृणोत, और गाह निरजे, उन जलों को निकलने के लिए, जलों को निकलने के लिए वो रास्ता दे देता है। सुगान पथो, सुगमन, सुगमनान, सुगान पथो अकृणो निर्जेगा, सुगमनान पथो अकरो निर्जनाय, निरजनाय गवाम, निर्जनाय वाणी, जल व वह धातु से ई, ईय प्रत्यय वाणी, वाणी वद धातु से ही है, पुरुहूत जल से प्रत्येक प्राणी ग्रहण करता है। प्रावन वाणी पुरुहूतम धमंती, प्रावन वाणी, वाणी जल को कहा। आपो वा वहनात् वाचो वा वदनात् बहुभिराहुतम उदकम भवति, धमतिर् गति कर्मा, धमंती गतिशील। प्रावन प्राणियों की रक्षा करते हैं। वाणी पुरुहूतम धमंती, फिर जल नदी तालाब आदि में जाते हुए, धमंती मनी गति करते हुए जल, और ये करते हैं वाणी पुरुहूतम धमंती। तो धमंती गत्यर्थक, धमतिर गति कर्मा। आपो वा, वाणी का अर्थ जल, आपो वा वहनात्, वहन के कारण से, वाणी का अर्थ जल। वाचो वा वदनात्, और वाणी का अर्थ वाक भी होता है। वहनात् वाणी करेंगे तो जल हो जाएगा, वदनात् वाणी करेंगे तो वाणी हो जाएगा, वाक हो जाएगा।
गवाम निरजनाय। गवाम का अर्थ ट्रांसलेशन अनुवाद क्या किया है? जलाना, अपाम, जलों के निकलने के लिए। सललूकम, उद्व्रीहरक्ष सहमूलमिन्द्र वृश्चा मध्यम प्रत्यग्रम श्रेणीः आकीवता सललूकम चकथ ब्रह्मद्विषेत पुषिम हेतिमस्य। हे इंद्र, इंद्र सूक्त का मंत्र है उद्व्रीह रक्ष सहमूलम। मूल जड़ सहित राक्षस को, राक्षस, अब ये सब बहुत काव्यमयी भाषा में ना, इंद्र की कौन ना, पाप की कौन सी जड़ होती है? उसकी गहराई में जो पहुंच है वही उसकी जड़ है। उद्व्रीय रक्षा सहमूलम इंद्र, हे इंद्र, इस राक्षस को मूल सहित उखाड़ फेंको। उद्व्रीह का अर्थ है उखाड़ फेंको। वृश्चा मध्यम, और इसके मध्य भाग को काट दो। प्रत्यग्रम श्रेणी ही, और आगे के हिस्से को भी काट दो। तीन जगह कह दिया। पाप के मूल को, पाप के मध्य भाग को, और पाप के अग्र भाग को, सबको काट डालो। श्रेणी ही का अर्थ है स्त्री इंसान। वृश्चा, वृश्चा का अर्थ है काट, काट दो। आकी बता सदलूकम चकर्थ ब्रह्म विषेत से। और सललूकम, पापी को कहते हैं सललूक। समपूर्वक यंग लुगंत लुग धातु से भी बनस। उद, उद ब्रीह माने उद्धर, उद्ब्रीह उद्धर, उद्धार करो। रक्षा स मूलम इंद्र, मूलम मोचनाद्वा मोषणाद्वा मोहनाद्वा। मूल को मूल क्यों कहते हैं? पीछे भी आया था नहीं, तीन धातुओं से निर्वचन किसका दिख रहा है? मुष्टि मोचनाद्वा मोषणाद्वा मोहनाद्वा। मुष्टि के भी यही निर्वचन किए थे। मुष्टि को मुष्टि क्यों कहते हैं? तो मोचनाद्वा मोहनाद्वा मोषणाद्वा, इसको मूल को भी इसी तरह से देख रहे हैं। मूल को उखाड़ा जाता है। मोचनाद, मोषणाद्वा ये छिपा हुआ होता है। मोषणाद, मोहनाद्वा न दिखने के कारण अज्ञात होता है। मुस धातु से छिपाने अर्थ में मोश, मोषण, चोरी भी छिपा करके होती है। अग्र ये आगे निकला हुआ होता है। आकीवत, आकीयत देशात, बहुत दूर देश तक। आकीवत का अर्थ है बहुत दूर देश तक। हम्म, स्ते अर्थ में, चोरी अर्थ में। मोश छिपा, छिपा करके की जाती है। चोरी जो होती है छिपा करके करते हैं। कोई भी, जैसे कि कोई खा रहा हो कुछ, कोई अचानक कोई आ जाए तो वो एकदम छिपाना चाहता है, अलग से खा रहा हूँ। तो मूल कैसे जुड़ा हुआ है? छिपा हुआ होता है, धरती में छिपा हुआ। कोई बच्चे मोबाइल चला रहे हो और उसमें कोई अच्छा चित्र ना हो, माँ माता पिता उनके बड़ा कोई आ जाए तो एकदम उसको छिपाता है। वृश्च,
छांदस दीर्घ है, द्वैचो तस्तिंग, अकारांत हो टोच वाला हो तो तिंगंत को दीर्घ हो जाता है। वृष वृश्चा मध्यम प्रतिश्रेणी ही अग्रम, अग्रम आगतम भवति, अग्र को अग्र क्यों कहते हैं, बाहर आया हुआ होता है। आकियतो देशात सललूकम सलुब्धम भवति पापकम इति नैरुक्ता, नैरुक्ताचार्य कहते हैं जो पाप होता है ना वो सलुब्धम भवति। की बता कि ये तो देशात सललूकम च करते, पापी को अत्यंत दूर देश तक दूर करो। बृहदारण्यक में एक जगह आता है कि इस पाप को कहीं क्षितिज से परे दूर देश में छोड़ दो ले जा करके, क्षितिज दिखता है ना, दूर देश में ले जाकर छोड़ दो, ऐसे ही यहाँ पर भी कहा है आकी यतो देशात सललूकम संलुब्धम भवति पापकम। सर रूप का रूपांतर सललूक, यंग लुगंत सर रूकम वस्यात सरतेर अभ्यासात, यंग लुगंत सर श्री धातु अभ्यास पूर्वक, श्री धातु का जब हम अभ्यास करेंगे निर्वचन करेंगे, तपुषी तपते हेतिर हंते, सर रूकम व पापी सदा चंचल मति वाला होता है, स्त्री गतौ धातु से सरलूकम, सरतेर अभ्यासात सलू, सललूकम रे को लय हो जाता है, चंचल मति होता है पापी। तपुसी तप धातु संतापे, तप संतापे धातु से तपुसी बनेगा, और हेति हन धातु से हेति बन जाएगा। पाणिनि ने भी निर्वचन किया है ना, उति युति उति युति ज्योति साथी हेति कीर्तय से, हन धातु से हेति। दूर देश में इस पापी को कर दो, ब्रह्म द्विषे तपुसिम हेतम अस्य, और ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले नास्तिक के लिए वज्र फेंको, अस्य, अस्य का अर्थ है असुक्षेपणे, तपसिम हेतिम अस्य, अस्य का अर्थ है अस धातु का दिवादिव्यास्यन विकर्ण है, अतो ऐसे ही गालुक हो गया अस्य, ऐसा लगता है इसका, और ये अस्य का अर्थ है फेंको। तपुसिम हेतिम अस्य, तपुसी, तपुसी का अर्थ है ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला, जो ब्रह्मद्विषे तपुसिम, तपुसी का अर्थ है हेति वज्र, तपुसी का अर्थ है वज्र, वह हेति का अर्थ वज्र होता है, तपुसी का अर्थ हो जाएगा तपाने वाला है। ब्राह्मणों से जो द्वेष करता है उसके ऊपर तपाने वाला, कष्ट देने वाला जो हेति वज्र है ना, उसको फेंको, विशेषण है तपुसी इसका हेति का। तपुषिम हेतिम, संतापक जो हेति है, कष्ट देने वाला जो हेति है उसको फेंको। तपुषिम हेतिमस्य सललूकम संलुब्धम भवति पापकम इति नैरुक्ता, नैरुक्त आचार्य कहते हैं कि इसमें पाप जो है संलुब्ध होता है। संलुब्ध मानी पाप कैसा होता है, संलुब्ध होता है। आप संलुब्धक, आकुली, संलुब्धम भवति पापकम, पाप इसमें संलुब्ध होता है। पाप जो है इसमें संलुब्ध होता है। नैरुक्ताचार्यों का कहना ऐसा है कि सललूकम संलुब्धम भवति पापकम, व्यक्ति को कह रहे क्या, व्यक्ति को यहाँ तो दिया, इस वाक्य में तो दिया नहीं है।
सललूकम संलुब्धम भवति, भवति क्रिया का संलुब्ध होता है पाप, पाप संलुब्ध होता है। सललूक को, सललूक उस व्यक्ति को कहते हैं जिसमें पाप संलुब्ध होता है। लुब्ध विमोह नहीं, विमुक्त होता है। क्या निर्वचन दिया है? संलुब्धम भवति पापकम, इसका कुछ अर्थ तो देते होंगे ना। सम्मूढ़म। अच्छा, सम्मूढ़म नहीं, वो तो कुरु हो जाएगा। सललूकम सललुब्धम भवति पापकम इति नैरुक्ता, इस पंक्ति का पूछ रहा हूं। अल आकी बता, बहुत दूर देश तक इस सललूकम चकर्थ, इसको बहुत दूर देश तक सललूकम दंड दो, अत्यंत दूर देश तक दूर करो। आकीवत, आकियतो देशात, बहुत दूर देश तक। आकीवत शब्द का अर्थ है आकियतो देशात, बहुत दूर देश तक। सललूकम चकर्थ, सललूक कर दो इसको, पाप को दूर, पापी को दूर कर दो। पाप को दूर कर दो, पापी को दूर कर दो। एक पाप होता है, एक पापी होता है। पाप को दूर कर दो, पापी को दूर कर दो। तो सललूकम आकियतो देशात सल्लूकम संलुब्धम भवति पापकम। सल्लूक सररूकम वश्यात सर्देर अभ्यासात, स्त्री धातु के अभ्यास से सररूप मन ये संलुब्धक, सल्लूक पापी होता है ना, तो पापी को दूर कर दो। संलुब्धक सललूक, विमोहन आकुलीकरण, गड़बड़ करना। पाप इसमें बैठा हुआ होता है, गड़बड़ करता रहता है। और ये स्त्री धातु से बनाएंगे तो पापी चंचल गति वाला होता है। उदर उद्धर रक्षा सहमूलम इंद्र मूलम, भोजनाद्वा मोषणाद्वा मोहनाद्वा वृश्च मध्यम प्रतिश्रेणी ही अग्रम, अग्रम आगतम भवति। आकियतो देशात, बहुत दूर देश तक इसको सललूकम, इस पापी को भगा दो, दूर देश तक भगा दो। सललूकम संलुब्धम भवति पापकम, पाप इसमें संलुब्ध होता है, विमूढ़ अवस्था में रहता है। पाप इसमें एकीभूत रहता है। बहुत स्पष्ट अर्थ नहीं बन रहा है। इस वाक्य का अर्थ क्या निकलना चाहिए? संलुब्धम भवति पापकम, संलुब्धम भवति पापकम। छठा भक्ति का भवेद कर सकते, हम्म, भक्ति का भवेद भवेद, वो तो हो सकता है। कर्म में
है। पाप गतिशील है इसमें, पापी में, पापी में या यह पाप जो है ना बैठा है इसमें। सल्लूकम भवति अस्मिन् पापकम, पाप जो है इसमें सल्लूक होता है, संलुप्त होता है, बैठा हुआ है, चेतना शून्य है। जैसे कहते हैं ना, जम गया भाई इसमें तो ये। तो पाप इसमें बैठा हुआ है, सल्लूकम भवति पापकम, गति शून्य, चेतना शून्य। संलुप्तम का अर्थ किया विज्ञान या गति शून्य होता है संलुप्त। पाप तर अधिक पाप ये नैरुक्त कहते हैं, पाप तर पाप कम। सुख पैसम सुखमस्य पय। आगे है कत्पयम। कत्पयम अनवगत संस्कार है। कत्पयम का अर्थ होता है सुखकारी जल वाला। त्यम चिदित्था कत्पयम शयानम सुख पयसम। कत्पयम सुख पयसम, सुखमस्य पया, इसका जो जल है वो सुखकारी। त्यम चिदित्था कत्पयम शयानम असूर्ये तमसी वावृधानम तम चित मंदानो वृषभासुतस्य उच्चैरिंद्रो अपपूर्या जघाना। इंद्र सूक्त का मंत्र है। त्वम चित कत्पयम, जैसे तुम सुखकारी जल वाले मेघ को, इत्था शयानम, जो अंतरिक्ष में पड़ा हुआ है, सुखकारी, उस सुखकारी जल वाले मेघ को, इत्था शयानम, जो अंतरिक्ष में पड़ा हुआ है, त्यमचित कत्पयम, सुखकारी जल वाले मेघ को जो अंतरिक्ष में पड़ा हुआ है, इत्था शयानम असूर्य तमसी वा वृधानम, और रात्रि के समय, असूर्य तमसी का अर्थ हो गया रात्रि के समय, सूर्य रहित अवस्था को असूर्य कह रहे हैं। असूर्य तमसी वा वृधानम, रात्रि के समय बहुत वृद्धि करता है, सूर्य छिन्न भिन्न कर देता है, फिर वो सूर्य उसको छिन्न भिन्न कर देता है। उसी प्रकार तमचित, रात्रि काल में वृद्धि करने वाले उन चोर व्यभिचारी आदि को, तमचित मंदानो वृषभा सुतस्य, सुतस्य मंदान, पुत्र तुल्य प्रजा को आनंद देने वाला, मदिहर से मंदान, वृषभा इंद्र श्रेष्ठ राजा, उच्चई अपगूर्य, उत्तमतया दंड दे, उच्चई अपगूर्य, उत्तमता से उसको वो दो, दंड दो। तम चिदित्था कत्पयम शयानम, कत्पयम शयानम माने कत्पयम माने त्यम, उस मेघ को, चित तत्वयम सुख पयसम, सुखकारी जल वाला बनाकर, शयानम असूर्यम प्रकाश रहित करके, जघान मारो। इंद्र ने मारा। इस संबंध से कत्पय सुख पय, सुख जल सिद्ध होता है। सुखकारी जल वाला बनाकर, शयानम असूर्यम प्रकाश रहित करके, जघान मारो। असूर्यम प्रकाश रहित करके जघान मारो।
तम चिदित्था कत्पयम शयानम असूर्ये तमसी वावृधानम। सूर्य रहित अंधकार में बढ़ने वाले इस मेघ को, मेघ रूपी पाप को, जो मेघवाची सूक्त हैं वो पाप पर भी घटते हैं। मेघवाची जो सूक्त हैं, मेघ वृत्र, वृत्र का एक तरफ मेघ अर्थ होता है, दूसरी तरफ पाप अर्थ होता है। तो त्यमचित इत्था कत्पयम शयानम असूर्ये तमसी वावृदानम तमचित मंदानो वृषभा सुतस्य। सुतस्य मंदानः वृषभा उच्चैरिंद्रो अपगूर्य जघान है। अपगूरिया शब्द छांदस दीर्घ हो रहा है, अपगूर्य अपगूरिया। अपगूरण करो, उसको दूर हटा दो। उच्चई उत्तमतया, उसको ऊंचे से डांट करके दंडित करो। सुतस्य मंदान, पुत्र तुल्य प्रजा को आनंद देने वाला या सुतस्य मंदान तमचित मंदानो वृषभा सुतस्य। वृषभा इंद्र, वर्षक इंद्र, वृषभ का अर्थ है वर्षा करने वाला, सुख की वर्षा करने वाला जो इंद्र है, सुख की वर्षा करने वाला इंद्र। सुतस्य वृषभा, सार रूप में जो, जैसे कि शराब निकालते समय सब आसव, उसका सवन किया जाता है, उसका जो सूक्ष्म अंश है उसको इकट्ठा करते हैं, उसको सुत कहते हैं, सुत, अभिसुत। थोड़ा देखा, ध्यान में आया? सुत क्या होता है? शराब बनाते समय क्या करते हैं? भट्टी पर चढ़ा देते हैं और कोई एक पाइप लगा देते हैं और उसमें भाप जाती है और फिर एक एक बूंद करके टपकती रहती है वो भाप उस नली से। जो मादक द्रव्य होते हैं ना, उन मादक द्रव्यों को इकट्ठा पहले कई महीने तक उसको वो करते हैं, सड़ाते हैं, फिर उसको उबालते हैं, उसमें से फिर वो एक वाष्प नली के द्वारा और किसी दूसरे पात्र में उसको छोड़ते जाते हैं। वो वाष्प जो एक एक अंश उसका जाता जाता है, मादक द्रव्यों का जो सार अंश होता है ना, वो सुत होता है। और दूसरी तरफ भी होता है, अच्छे पदार्थों का जो सार अंश होगा उसको सोमरस का जो अभिसव करके जो निकाला जाएगा उसको भी सुत कहते हैं। सुरा और सोम दोनों ही सुत होते हैं, सुरा भी सुत है और सोम भी सुत है। अंतिम चीज रह जाती है बस। अंतिम चीज जो बच जाती है ना, तो उन्हें सुतस्य वृषभा इंद्र, सुत का जो वर्षक जो इंद्र है, मंदाना आनंद देता हुआ, अपगूर्य जघाना, दो क्रियाएं हैं, अपगूरण करके, अच्छा अपगूरण करके मानी उसको निकाल करके, जघाना मार दे। काढ़ा भी ऐसे ही बनता है। काढ़ा भी ऐसे बनता। विस्त्रुह, विस्रुह आपो भवन्ति विश्रवणात् वया इव रुरुः सप्त विस्रुह इत्यपि निगमो भवति। विस्रु जल को कहते हैं, जल श्रवणशील होता है, श्रवणशील। वैश्वानरस्य विमितानि चक्षसा सानूनि दिवो अमृतस्य केतुना तस्येदु विश्वा भुवनाधिमूर्धनि वया इव रुरुः सप्त विस्रुह। वैश्वानरस्य विमितानि चक्षसा, अमृतस्य वैश्वानरस्य, अमर तथा सर्वनायक परमेश्वर के चक्षसा केतुना, प्रताप और सामर्थ्य से, दिवह सानूनि विमितानि, द्युलोक के उच्च स्थल निर्मित हैं। दिवह सानूनि विमितानि, द्युलोक के जो सानू है ना वो बनाए हैं। अमृतस्य वैश्वानर से, अमर और सर्वनायक परमेश्वर के चक्षसा केतुना,
प्रताप और सामर्थ्य से दिवस सानुनी द्युलोक के उच्च स्थल निर्मित है। वैश्वानर देवता वैश्वानरस्य विमितानि चक्षसा सानूनि दिवो अमृतस्य केतुना चक्षसा केतुना प्रताप और सामर्थ्य से अमृतस्य वैश्वा अमर और सर्वनायक जो परमेश्वर है उसके अमृतस्य षष्ठी है, वैश्वानर षष्ठी है, चक्षसा केतुना दिवह सानुनी विमितानी द्युलोक के उच्च स्थान को सानु कहते हैं। सानु जो है ऊंची चोटी को कहते हैं। दिवह सानुनी विमितानी ये निर्मित हुए हैं। तस्य इतु मूर्धनि और उसी के अधिष्ठातृत्व में तस्य इत मूर्धनि उसी का जो अधिष्ठातृत्व है उसमें विश्वाभुवनादि सब लोग लोकांतर अधिष्ठित है। तस्येदु विश्वा विश्वा का अर्थ है विश्वानि, भुवना का अर्थ है भुवनानि, तस्य मूर्धनि उसके अधिष्ठातृत्व उसके मूर्धामे का अर्थ है यहाँ पर वयाइव रुरुहु सप्त विश्रुह उसके अधिष्ठातृत्व में ये लोक लोकांतर अधिष्ठित हैं। सप्त विश्रुह वयाइव रुरुहु और उसी के प्रताप से सर्पण शील नदियों के रूप में वृक्ष की शाखाओं की तरह चारों दिशाओं में प्रादुर्भूत हैं। विश्रुह सप्त विश्रुह वया इव रुरुहु उसी के प्रताप से सर्पणशील नदियों के रूप में वया इव रुरुहु सप्त विश्रुह उसी के प्रताप से विश्रुह जल वयाइव रुरुहु वृक्ष की शाखाओं की तरह। वया का अर्थ शाखा पीछे आया था, पक्षी भी होता है वया और शाखा भी होता है। तो वया मानी वृक्ष की शाखाओं की तरह सारी दिशाओं में वो रूढ़ प्रादुर्भूत है। वृक्ष की शाखाओं की तरह सप्त विश्रुह सात जो जल है नदियों के सप्त नदियां होती है, सप्त जल होते हैं, सात नदियां। वयैव रुरुहु सप्त विश्रुह विरु सप्त विश्रुह जल व्याप्त है। विशेषकर श्रुत झरते हैं। वयैव शाखाओं के समान पृथ्वी के ऊपर सप्त फैलने वाले सात जल समुद्र विरुहु नदी आदि के रूप में फैले हुए हैं। विश्रुवः आपो भवन्ति विश्रवणात् विश्रवण के कारण से विश्रुवः कल विशेषकर विश्रवण के कारण से विश्रुवः जल होते हैं। विश्रुवः आपो भवन्ति विश्रवणात् गति पृथ्वी पर गति कर रहे हैं। वयैव रुरुहु सप्त विश्रुह वृक्ष की शाखाएं जैसे वृक्ष में छाई रहती हैं इसी तरह से सप्त विश्रुह ये जो सात नदियां सप्त नदी सप्त समुद्र सात संख्या नदियों के साथ भी जुड़ी हुई है, समुद्र के साथ भी सप्त समुद्र सप्त द्वीपा वसुमती सात नदियां। तो वयैव रुरुहु सप्त विश्रुह ये जो जल है सप्त जल ये इसकी तरह ये यहाँ पर वो उसको दिखाया है वैश्वानर के विविध जो नियम है। अमृतस्य वैश्वानरस्य विमितानि चक्षसा सानूनि दिवो अमृतस्य केतुना चक्षसा केतुना प्रताप और सामर्थ्य से द्युलोक के ऊपरी भाग में दिवस सानुनी विमितानि द्युलोक के उच्च स्थल निर्मित है। दिवस सानुनी विमितानि
द्युलोक के जो उच्च स्थल हैं उनको बनाया है। तस्सेत मूर्धनि, और उसी के अधिष्ठातृत्व में, वो वैश्वानर के ही अधिष्ठातृत्व में क्या हुआ, विश्वाभुवना आदि सब लोक लोकांतर अधिष्ठित है। और वयाव रुरु सप्त सिंधवा, और उसी के प्रताप से सर्पणशील जो जल है, गतिशील जो जल है, वे नदियों के रूप में वृक्ष की शाखाओं की तरह चारों दिशाओं में वो हुए, फैले हुए हैं। सप्त सर्पणशील जो विश्रुह जल है ना, जल विश्रुह, वे शाखाओं की तरह चारों तरफ छाए हुए हैं। विश्रुह शब्द जल का वाचक हो गया। विरुद्ध विरुद्ध औषधयो भवन्ति विरोहणात् विरुद्ध पारैष्णव इत्यपि निगमो भवति। औषधि विविधम रोहन्ति विरुद्ध, अनेक विध लग रही हैं। औषधि प्रतिमोदध्वम पुष्पवती प्रसूवरी अश्वायु सनित्वरीर्विरुद्ध पारैष्णव। औषधियों के बारे में बता रहे हैं। औषधि प्रतिमोदध्वम, हे औषधियों तुम उस रोगी को आनंदित करो। प्रथमा का बहुवचन है, औषधि कैसे बन गया प्रथमा के बहुवचन में स्वामी जी? प्रथमा के बहुवचन में औषधि दीर्घिकार कैसे हो गई? नदी नद्यों नद्या होता है ना, तो कौन सा वात्संग ऋषि विकल्प से ना, पुरुषण दीर्घ, वहीं पर जो छठे अध्याय के पहले पाद में सूत्र है। औषधि प्रतिमोदध्वम पुष्पवती प्रसूवरी, तुम पुष्प और फलों से युक्त होती, पुष्पवती प्रसूवरी, पुष्प और फलों से युक्त होती हुई, अश्वायु जित्वरी सजित्वरी, और उत्तम सैनिकों के संग से युद्धों में विजयशील होती हो। हे औषधियों, तुम भी उत्तम वैद्य के साथ मिलकर रोगों को जीतने वाली हो। सजित्वरी वीरुधा पार ईष्णवा, एवं हे औषधियों तुम रोगी को रोग से पार करने वाली हो। वीरुधा विविधम रोहंती वीरुधा, अनेक विध, ये जो औषधियां हैं उनको विरुद्ध कह रहे, विरोहणा विरुद्ध पार